नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम, जो नाम आपका होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 दिन, प्रकरण गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्र विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तो छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। चौथा, छात्र में तर्क करने की शक्ति विकसित होगी। अगला, छात्र में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। अगला, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। अगला, छात्रों में समस्या समाधान करने की शक्ति विकसित हो। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, छात्र गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। अगला, बच्चे गुरुत्वाकर्षण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य है, छात्र गुरुत्वाकर्षण की अवस्थाओं को समझ सकेंगे। अगला, छात्र गुरुत्वाकर्षण की अवस्थाओं को अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री आता है, यहाँ कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का पहला प्रश्न, सबसे जागरूक प्राणी का नाम बताइए। छात्र बताते हैं मनुष्य। दूसरा, मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? तो छात्र बताते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी किसका परिक्रमा करती है? तो छात्र बताते हैं सूर्य की परिक्रमा करती है। चौथा, उस बल का नाम बताइए जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करता है। अब यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं यहाँ कि बच्चों आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत सोपान को अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान शिक्षण बिंदु, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम शिक्षण बिंदु में। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताओ। ये विस्तृत हो जाए, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे यहाँ एक पिंड यहाँ M1 F M2 2 पिंड है K और Y। चित्रानुसार 2 पिंड M1 व M2 के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे r स्क्वायर बराबर F बराबर G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन M2 kg स्क्वायर। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी बल के कारण मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तुएं अंत में लौटकर पृथ्वी के तल पर गिरती हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और श्यामपट्ट सारांश या उसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान बताओ। तो छात्र बताते हैं G बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन या M स्क्वायर kg स्क्वायर। इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं। उसके बाद दूसरा बोध प्रश्न, उस बल का नाम बताओ जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करता है। तो छात्र बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब ये जो श्यामपट्ट सारांश लिखा गया श्यामपट्ट, उसको उतारने का निर्देश देंगे
और स्वयं घूमकर कक्षा में देखेंगी कौन से छात्र लिख रहे हैं कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान शिक्षण बिंदु गुरुत्वीय त्वरण छात्राध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया सहायक सामग्री। गुरुत्वीय त्वरण में पहला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? छात्र यहाँ कुछ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ जाता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जी तथा जी में संबंध। जी तथा जी में संबंध होता है। छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, माना पृथ्वी का द्रव्यमान नियम है तथा त्रिज्या r है, तो माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान नियम है पृथ्वी तल पर रखी गई। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर जी m ऑवलिक r स्क्वायर। F बराबर जी m ऑवलिक r स्क्वायर, इसलिए चूँकि F बराबर mg न्यूटन के द्वितीय नियम से mg बराबर जी m ऑवलिक r स्क्वायर, g बराबर जी m बटे r स्क्वायर। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान बताओ। तो छात्र यहाँ उत्तर देते हैं g बराबर 6.67 गुणे 10 घाते 11 न्यूटन m2 ऑवलिक kg स्क्वायर। अब इसके पूरे छात्राध्यापिका इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित कर देती हैं। फिर दूसरा प्रश्न, जी तथा जी में क्या संबंध है? तो यहाँ छात्र बताते जी बराबर जी m बड़े r स्क्वायर। अब इसके उत्तरों को भी पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट पर लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूमकर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? दूसरा, गुरुत्व बल क्या है? तीसरा, जी तथा जी में क्या संबंध है? उसके बाद गृह कार्य दे दिए जाते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब छात्र इसको वर्णन करके घर से लिख करके लाएंगे। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। उसके बाद आलोचना या सुझाव यहाँ लिखा जाता है। मतलब पर्यवेक्षक छात्राध्यापिका जब शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो पर्यवेक्षक उनकी निरीक्षण कर रहे होते हैं और निरीक्षण करने के उपरांत वहाँ आलोचना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के किए जाते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या कमियाँ हैं, वो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक भविष्य में उसको बाद में देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।